अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। अल्हम्दुलिल्लाह आज है जी 9 मई 2026 और बड़ा ही खूबसूरत सा दिन है। मैं आया हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में। वैसे तो आज छुट्टी का दिन है, लेकिन मुझे थोड़ा सा काम था लैब में, तो इस वजह से मैं आया हूँ यूनिवर्सिटी में। तो वैसे भी आज फ्री थे, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ थोड़ी सी बात डिस्कस कर दूँ। ये हमारी प्यारी सी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा। ये बायोकेमिस्ट्री एंड फार्मेसी का डिपार्टमेंट है और इस साइड पे फार्मास्यूटिकल साइंसेस का डिपार्टमेंट है। तो ये दोनों डिपार्टमेंट्स यानी कि ट्विन्स हैं, ये वाला और बर्गर किंग की इस साइड वाला। सो दोनों डिपार्टमेंट्स ट्विन्स हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताना ये था कि लास्टली भी मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे इटली में अब बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें पीएचडी के एडमिशन्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। तो 42 साइकिल के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था मिलानो बिकोका यूनिवर्सिटी थी और पॉलीटेक्निको दी तोरिनो यूनिवर्सिटी थी। तो उन दोनों में एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं। अब जो है वो दो नई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ है और दूसरी है त्रेस्ट यूनिवर्सिटी, या उसको कहते हैं ट्रिस्ट यूनिवर्सिटी। तो पादवा की 20 मई लास्ट डेट है और ट्रिस्टी की 25 मई लास्ट डेट है। तो पादवा यूनिवर्सिटी की पहले हम बात कर लेते हैं। पादवा यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है इटली में, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें नंबर ऑफ़ पोजीशंस ओपन है। तो आप लोग वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे पादुआ यूनिवर्सिटी की। लास्ट ईयर यानी कि 2025 में बहुत सारे लोगों ने पादवा में अप्लाई किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी एप्लीकेशन जो है वो सिक्योर नहीं हो चुकी थी। उन्होंने पोजीशंस अपनी सिक्योर नहीं की थी क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ उनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने कंसल्टेंट्स से रबता किया हो था कि हमारी पीएचडी के लिए हमें हेल्प आउट करें। बट मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आपने अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह के किसी भी कंसल्टेंट से कोई भी रबता नहीं करना है, स्पेशली पीएचडी के एडमिशन्स के लिए, क्योंकि पीएचडी के एडमिशन्स यहाँ पे इटली में फुली फंडेड होते हैं। और फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए आपको मैक्सिमम सारे का सारा प्रोसेस जो है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको खुद करना चाहिए। किसी भी तरह के कंसल्टेंट से आपको हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। रोशनी नहीं है इस साइड पे, खैर कोई मसला नहीं है। अभी थोड़ी देर में मैं घर जाता हूँ और आपके साथ ऑलरेडी जैसे मैंने आपके साथ पॉलीटेक्निको दी तोरिनो एंड मिलानो बिकोका की कॉल आपके साथ शेयर की थी, इसी तरह ही मैं आपके साथ जाके पादुआ यूनिवर्सिटी की कॉल भी शेयर करता हूँ। और इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके साथ कॉल शेयर करूँगा। इससे आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इंशाल्लाह ताला अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो मैं आपको अप्लाई करने का तरीकाकार सारा बताऊंगा कि अप्लाई कैसे किया जाता है। हाँ जी, तो हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास पीडीएफ फाइल है। इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ जूम। सो ये लिखा हुआ है कॉल फॉर एडमिशन टू पीएचडी कोर्सेज फॉर द 42 साइकिल। इसके बाद पहली ही लाइन के अंदर लिखा हुआ है द डेडलाइन टू सबमिट द एप्लीकेशन इज 1 PM सेंट्रल यूरोपियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ मई 2026, यानी कि 20 मई 2026 इसकी डेडलाइन है। इसके बाद सीधा जल्दी मेन हेडिंग्स हम देख लेते हैं। मज़ीद जो होगा इसकी डेप्थ, इसकी डिटेल पैराग्राफ्स के अंदर जिस किसी ने भी अप्लाई करना है वो खुद ब खुद रीड आउट कर लेगा, या कोई भी क्वेश्चन हुआ तो वो पूछ लेगा। सबसे पहले हमारे पास है जी आर्टिकल नंबर 1 सब्जेक्ट ऑफ द कॉल। मैं सारे का सारा पीडीएफ ये रीड नहीं करूँगा, जस्ट इसमें से मेन पॉइंट्स हम रीड करेंगे ताकि आपको थोड़ी बहुत ना हो या फिर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ पे हमारे पास है द सिलेक्शन प्रोसेस हैज़ बीन अनाउंस्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ फॉर एडमिशन टू पीएचडी कोर्सेज फॉर द 2026 to 2027 एकेडमिक ईयर 42 साइकिल। अच्छा जी, ये कहा गया कि आपके एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं और आप कोर्सेज़ की वेबसाइट पे जाके सारा कुछ देख सकते हैं। इस पैराग्राफ में मेनली यही लिखा गया है।
The information sheet also indicate the number of funded and unfunded places. यहाँ पे funded places भी होती हैं, यानी कि funded positions भी होती हैं और unfunded positions भी होती हैं, according to the specific rankings for each course. The number of places reserved for the candidates with the foreign qualification is also mentioned there, and moreover, the number of places with the scholarship funded by the blah blah research centers or the other bodies to carry out the PhD in a framework to the agreement with one of the partner institution as Arcos Alliance. सो इसमें से कुछ इटालियन वर्ड्स हैं जो मुझे खुद भी प्रोनाउंस करना नहीं अच्छे से आते हैं, बट नो इशू, आप लोग खुद इसको रीड आउट कर लीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद है जी जॉइंट पीएचडी कोर्सेज। कुछ ऐसे पीएचडी कोर्सेज हैं जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस यानी कि कुछ रिसर्च सेंटर्स या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करके उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये वाले जो कोर्सेज हैं ये दूसरे रिसर्च बॉडीज़ जो होती हैं या रिसर्च सेंटर होते हैं, रिसर्च काउंसिल वगैरह होती हैं या फिर दूसरी यूनिवर्सिटी हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन करके कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिनके अंदर भी एडमिशन्स ओपन है। तो ये आपने गौर से देख लेना है कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। अगर आपके साथ मैच कर रहे हैं तो आपको फिर इन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगी, मीन टू से कि आपको वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ रिसर्च करना पड़ेगी। सो इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एडमिशन रिक्वायरमेंट। सो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के अंदर मेनली चीज़ें हम देख लेते हैं, क्योंकि सबसे मेन इस कॉल का पार्ट यही है। एनीवन इन पोजेशन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डलेस ऑफ द नेशनलिटी में अप्लाई टेक पार्ट इन द सिलेक्शन प्रोसेस। अच्छा जी, जिन लोगों के पास ये चीज़ होगी वो एडमिशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट्स जो इटली में मास्टर्स कर रहे हैं, जिन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, उनके पास अगर मास्टर्स की डिग्री है या मास्टर्स का ट्रांसक्रिप्ट है जो सिर्फ इटली में है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस पीएचडी इन तरह की पीएचडी जो पोजीशंस हैं उन पे। इसी तरह अगर मेन हम देखें तो एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ऑब्टेन अब्रॉड, मीन टू से कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अब्रॉड यानी कि आउट ऑफ इटली अपना मास्टर्स कंप्लीट किया हो, वो किसी भी मुल्क से उन्होंने किया हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड लेवल की उनके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी कि मास्टर्स की डिग्री, एमफिल की डिग्री उनके पास, 18 ईयर एजुकेशन की डिग्री उनके पास होना ज़रूरी है। सो वो सब अप्लाई कर सकते हैं। बट ऑन द स्पॉट ऑफ एप्लीकेशन आपको डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट देना ज़रूरी नहीं है अगर आपने कंप्लीट अभी तक नहीं की है, वो जाके हम आगे देख लेते हैं, उसकी कंडीशन भी दी हुई है। एडमिशन टू द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द कैंडिडेट हु हैव नॉट येट बीन अवॉर्डेड देयर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास क्वालिफिकेशन अभी तक नहीं है, जिनके पास अभी तक ट्रांसक्रिप्ट या फिर उनके पास डिग्री नहीं है, या जिनका भी मास्टर्स चल रहा है और उनको उम्मीद है कि वो 30 सितंबर 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा और वो अपनी डिग्री जो है वो यूनिवर्सिटी को 7 अक्टूबर 2026 तक डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों दे सकेंगे, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मीन टू से कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका मास्टर्स अभी ऑनगोइंग है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके बाद है जी एडमिशन टू द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर कैंडिडेट्स विद एन एकेडमिक क्वालिफिकेशन अवॉर्डेड अब्रॉड। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास डिग्री आ चुकी है और ट्रांसक्रिप्ट आ चुका है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, तो उनके लिए क्या कंडीशन लागू है। In order to consider the eligible for admission to PhD program for a foreign qualification must meet the following requirements. It must be of an academic and not the vocational nature. आपकी एकेडमिक डिग्री होनी चाहिए, वोकेशनल डिग्री नहीं होनी चाहिए। Be awarded by an officially recognized foreign academic institution. It means कि कोई भी फॉरेन अगर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है तो उससे उसको रिकग्नाइज होना चाहिए, यानी कि यूनिवर्सिटी से या फिर हायर एजुकेशन कमीशन से उसको रिकग्नाइज्ड होना चाहिए, ये ना कि कोई फेक आपकी क्वालिफिकेशन हो। क्वालिफाई द होल्डर फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम विद एजुकेशन सिस्टम कंट्री ऑफ द अवॉर्डिंग बेरिंग सब्सटेंशियल डिफरेंसेस। सो ये भी बताया गया कि ऐसे स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं उन कंट्रीज़ के जितने भी रूल्स हैं
उनके अकॉर्डिंग उसने अपनी डिग्री कंप्लीट की है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बी ए सेकंड साइकिल डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क ऑफ द बोलोनिया प्रोसेस। बोलोनिया इटली का सिटी है, वहाँ पे भी एक यूनिवर्सिटी है, बट यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है। बोलोनिया प्रोसेस का मतलब ये है कि उन्होंने एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन करके दिया है, उनके फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग एलिजिबल होना चाहिए। सेकंड साइकिल डिग्री यानी कि एमफिल की डिग्री होना ज़रूरी है। सो सिंपल इज़ दैट कि आपके पास मास्टर्स की क्वालिफिकेशन अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर डिटेल्स यही बताई गई हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेनी है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म। आपने अप्लाई किस तरह से करना है। द एप्लीकेशन फॉर्म टू पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस में ओनली बी सबमिटेड बाय यूजिंग द डेडिकेटेड ऑनलाइन प्रोसीजर अवेलेबल एट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। आपने इस वेबसाइट पे जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है। एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड नो लेटर देन 1 PM Central European Standard Time on the announcement of the deadline date 20th May 2026। सबसे मेन बात यहाँ पे आपने याद रखनी है कि 20 मई 2026 के 1 बजे तक, यानी कि इटली के 1 बजे तक या फिर पाकिस्तान के 4 बजे तक आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जानी चाहिए इस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर। अदर देन दैट आपकी पीएचडी की जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं होगी, ये आपने बात याद रखनी है। इसके आगे ये डिटेल्स बताई गई हैं, ये भी आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेनी है। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, मैं मेन हाईलाइटेड पॉइंट सिर्फ आपको बता रहा हूँ। मज़ीद आपने सारी डिटेल्स इस पीडीएफ फाइल के अंदर देख लेनी है। इसके बाद बात आ जाती है कि क्या पीएचडी में अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो इस यूनिवर्सिटी की फ़ी है या नहीं है। तो पादोवा यूनिवर्सिटी की अ नॉन रिफंडेबल पेमेंट ऑफ द €30 मस्ट बी मेड फॉर ईच एप्लीकेशन। अगर आप जितनी भी एप्लीकेशन इस प्लेटफॉर्म पे जाके सबमिट कर रहे हैं तो उसके लिए हर एप्लीकेशन की आपकी €30 फीस आपने पे करनी है। जब तक आप फीस पे नहीं करेंगे और फीस पे जो आपने करनी है, दिस अमाउंट मस्ट बी पेड बाय द फाइनल डेडलाइन फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन विया पागोपिया। तो आपने पागोपिया के थ्रू अपनी पैगोपिया एक फीस सबमिटिंग प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने अपनी फ़ीस सबमिट करनी है, सबमिट करनी है। अगर फ़ीस आपने पे करने के बाद वहाँ पे फ़ीस का चालान अपलोड ना किया तो भी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। आफ्टर पेमेंट इट इज़ स्टिल पॉसिबल टू मॉडिफाई द वंस एप्लीकेशन। आप पेमेंट के बाद अपनी एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन याद ये रखना है कि 20 से पहले पहले कर सकते हो, 20 के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसके बाद मेन हाइलाइटेड पॉइंट है जी, वंस द एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन कंप्लीटेड इट मस्ट बी प्रिंटेड साइंड एंड री अपलोडेड following the instruction described in the online procedure, and a copy of valid identity document must be attached. The absence of signatures of the payment of the participation fee by the deadline or missing the identity document are grounds for the exclusion from the selection process। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जब आपने सारी के सारे ऊपर वाला प्रोसीजर कर लेना है इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके, तो उसके बाद क्या करना है, आपने अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जब आपने डाउनलोड कर लेना है तो एप्लीकेशन के बिल्कुल एंड के ऊपर आपने क्या करना है, सिग्नेचर कर देने हैं। सिग्नेचर्स आपके हैंड रिटन होने चाहिए और उनको आपने सॉफ्ट फॉर्म में कंप्लीट कर लेना है, तो सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आपने उनके ऊपर पेस्ट कर देना है। सो आप चैट जीपीटी से भी अपने हैंड रिटन सिग्नेचर बनवा सकते हो, खुद भी आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो पीडीएफ के अंदर जाके। अब सिग्नेचर करने के बाद आपने क्या करना है कि अपना आईडी कार्ड या फिर अपना पासपोर्ट साथ अटैच करना है और अपनी जो फ़ीस होगी, फ़ीस पेमेंट जो स्लिप होगी वो भी साथ अटैच करनी, वो ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगी जब आप पे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा अपनी पीडीएफ फाइल में मेक श्योर करने के बाद उसको री-अपलोड कर देना है। जब तक वो री-अपलोड नहीं होगी, यूनिवर्सिटी की तरफ नहीं जाएगी, आपको नोटिफ़िकेशन री-अपलोडिंग का नहीं आएगा, तब तक आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। और अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी तो आपकी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। सो इस पॉइंट को आपने अच्छे तरीके से एप्लीकेशन फिल करते हुए याद कर लेना है। इसके आगे ये मज़ीद डिटेल्स बताई गई हैं। अच्छा जी, रेफरेंस लेटर का बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं। आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन द कैंडिडेट वेयर एप्लीकेबल रिक्वेस्ट रेफरेंस लेटर by completing the appropriate selection section on the application form।
The candidate can request reference letter before 25th May 2026 at 1 PM Central European Standard Time। 25 मई 2026 के 1 बजे तक, इटली के 1 बजे तक आप अपने रेफरेंस लेटर्स के लिए अपने सुपरवाइज़र को कह सकते हो, वो रेफरेंस लेटर्स अपलोड कर सकते हैं। एक बात आप ये याद रखनी है कि candidates are invited to complete the application for the selection process well in advance of the closing date in specified in the competition notice। ये बात आपने ध्यान से याद रखनी है कि आपने ये नहीं सोचना कि मैंने अपनी एप्लीकेशन जो है वो 20 मई को ही सबमिट करवानी है, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि वेबसाइट्स के अंदर ग्लिच आ जाता है, तो आप लोग अगर उसी दिन को ही अपना पॉइंट ऑफ फोकस रखोगे तो आप अप्लाई करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। सो आपने क्या करना है कि प्रायर टू डेट आपने अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। अगर 20 डेडलाइन है तो आपने 16 या 17 तक अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट अपलोड कर देना है। ये ना हो कि आप ऑन द डे ऑफ डेडलाइन आप अप्लाई कर रहे हो, फिर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपकी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। अच्छा जी, ऊपर एक बात हम देखना भूल गए हैं, ये आप गौर से पढ़िए। नोटिफिकेशन फॉर कंप्लीशन ऑफ द लेटर विल बी सेंट टू द रेफरी ओनली आफ्टर द एप्लीकेशन हैज़ बीन फुली सबमिटेड। जब आपकी एप्लीकेशन फुली सबमिट हो जाएगी तो जो रेफरीज आपके होंगे, जैसे कि आपके सुपरवाइज़र, आपके प्रोफेसर या रिसर्चर्स जिनको आप मेंशन करोगे, उनको ऑटोमेटिकली एक मेल चली जाएगी। अब आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि आप अपने रेफरीज़ को कह के किस तरह से अपने लेटर्स अपलोड करवाते हैं। कोई भी स्टूडेंट हार्ड फॉर्म में या सॉफ्ट फॉर्म में खुद लेटर अपलोड नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, एडमिशन, अब ये डिटेल्स भी आपने मज़ीद आगे अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेनी है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो एक एक लफ्ज़ पढ़ना इतना जो है वो ज़रूरी नहीं है, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो। अब आर्टिकल नंबर 5 या हेडिंग नंबर 5, एडमिशन प्रोसीजर एंड एंट्री एग्जामिनेशंस। बोल्ड पॉइंट्स में पढ़ूंगा। फॉर ऑल intents and purpose, the examination dates indicated in the course information sheets represent official notification. Candidates will therefore not receive any further call और नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द एंट्री एग्जामिनेशंस। वो बताते हैं कि जो कोर्सेज की वेबसाइट्स हैं, कोर्सेज जो शीट्स हैं, ये शीट सिर्फ और सिर्फ कॉल की है। हम कोर्स की एक शीट देखेंगे, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि एग्ज़ाम आपका कब होना है, उस एग्ज़ाम की लिस्ट कब लगनी है, कौन सा आपका सुपरवाइज़र हो सकता है, कितनी नंबर ऑफ़ पोजीशंस हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा प्रोग्राम है। वो आगे जाके सिर्फ मैं एक प्रोग्राम ओपन करूँगा, आपको सारे का सारा पता चल जाएगा। तो ये उसके ऊपर प्रोसीजर सारा बताया गया है। बस उन्होंने हाईलाइटेड ये एक पॉइंट बताया कि किसी भी कैंडिडेट को अलग से कोई भी कॉल या कोई भी इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। वेबसाइट के ऊपर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जब आपकी इवैल्यूएशन हो जाएगी एप्लीकेशन की। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है सिलेक्शन कमेटी आ गया, रैंकिंग एंड एडमिशन टू कोर्सेज आ गया। रैंकिंग कहते हैं कि आपकी जो लिस्ट लगती है, आपने अप्लाई करने के बाद आपकी इंटरव्यू लिस्ट लगती है या फिर आपकी सिलेक्शन लिस्ट लगती है, वो कब लगनी है, कैसे लगनी है, वो सारी की सारी डिटेल इस पैराग्राफ के अंदर दी हुई है। अब इसके बाद कहा गया द रैंकिंग्स विल बी मेड पब्लिकली फ्रॉम जुलाई 1, यानी कि 1 जुलाई 2026 से ऑनवर्ड जो है वो आपकी रैंकिंग्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी, यानी कि आपकी लिस्ट लगना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद आपने जुलाई 23 तक अपनी इनरोलमेंट कंप्लीट करवा लेनी है जिन स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद ये हाईलाइटेड पैराग्राफ आपने देख लेना है। नो पर्सनल कम्युनिकेशन विल बी सेंट टू द कैंडिडेट्स आर ग्रांटेड एडमिशन ऑन द कोर्सेज एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग एनरोलमेंट स्टेट एंड प्रोसीजर। आपको कोई भी किसी भी तरह का नोटिफिकेशन नहीं दिया जाएगा। आपने जो कुछ भी चेकआउट करना है यूनिवर्सिटी की इस वेबसाइट पे जाके ही चेक करना है, वहाँ से आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी अगर आपका अल्लाह का एडमिशन हो जाता है। सो यहाँ पे बताया गया है पीएचडी कोर्सेज के बारे में बताया गया कि कौन कौन से कोर्सेज और कैसे कैसे उनकी डोमेन्स हैं। ये भी आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेनी है। एनरोलमेंट कैसे आपने करनी है अगर आपका एडमिशन हो जाता है, ये पैराग्राफ आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका अल्लाह करे एडमिशन हो जाता है या फिर वो अपना इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, तो वो फिर इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और इसको अच्छे तरीके से फॉलो करके, इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोज़, ईच एंड एवरीथिंग आपने
इस पैराग्राफ को रीड आउट करके फिर अपनी इनरोलमेंट करवानी है। सो ऐसे स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने अपने पास कॉल जो है वो सेव कर लेनी है। ये नहीं है कि जिसमें अप्लाई कर दी और आपने कॉल भी डिलीट कर दी, क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ही लिखी होती है। एप्लीकेशन से लेकर आपका वीज़े प्रोसेस तक सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसी कॉल के अंदर लिखी होती है, ख़्वाह वो किसी भी यूनिवर्सिटी की हो। सो वेकेंट प्लेसेस के बारे में भी यहाँ पे बताया गया, आपने ये भी रीड आउट कर लेना है कि कौन कौन सी जगह पे जो हैं वो पोजीशंस अवेलेबल हैं और कब तक आप उनको मज़ीद जो है वो एक्सटेंड कर सकते हो। अब इसके पास बाद आ जाती है मेन चीज़, स्कॉलरशिप्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, किस किस तरह उसकी डिवीजन होती है। तो स्कॉलरशिप के लिए मेरे भाई आपने ये लास्ट वाला पैराग्राफ जो है, द एनुअल अमाउंट ऑफ द स्कॉलरशिप इज 17,443 यूरोज आर डिटरमाइंड बाय द मिनिस्ट्रियल नंबर ब्ला ब्ला ब्ला। अब इसका अगर मैं सादा और सिंपल अल्फाज में आपको जवाब दूं तो 1200 यूरोज पर मंथ आपको मिलेंगे। नींद आ रही है, ओ माय गॉड। 1200 यूरोज आपको पर मंथ मिलेंगे ग्रॉस जो है। तो उसमें से आपका सारे का सारा जो है वो टैक्स वगैरह काट के आपको 1200 यूरोज पर मंथ 3 सालों के लिए मिलेंगे। मज़ीद आपने ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पे पढ़ लेनी है। आपने तभी पढ़नी जब का एडमिशन हो जाता है। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनके अंदर पोजीशन जो हैं वो अवेलेबल हैं और इनमें से किसी एक डिपार्टमेंट को हम आगे जाके ओपन करके देख लेते हैं। तो आपने देख लेना है, अगर आपसे कोई डिपार्टमेंट मैच होता है या कोई भी प्रोग्राम आपसे मैच कर रहा है तो आपने चुप करके अप्लाई कर देना है। और सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शंस होंगी हर प्रोग्राम की वेबसाइट पे दी हुई हैं, यानी कि किस तरह आपने रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे आपने सीवी बनानी है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। आप वहाँ से जाके देख सकते हो। अगर नहीं आपको पता चल रहा है कि कैसे देखनी है तो यूनिवर्सिटी की इस वेबसाइट पे जाएँगे तो आपको वहाँ से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएँगी। अच्छा जी। अब इसके बाद वो चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ से ऑनवर्ड, जो जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है वो सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं वो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और फिर जो है वो अपनी एप्लीकेशन को मज़ीद जो है वो प्रोसीड अप करेंगे। बस आपका काम यहाँ तक है, जहाँ तक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि आपने प्रोग्राम को फॉलो करना है, अपनी पोजीशन को देखना है, अपने रिसर्च एरिया को देखना है और आपने चुप करके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अप्लाई कर देना है। मेक श्योर कि 20 मई 2026 इसकी लास्ट डेट है और 30 यूरो इसकी फ़ीस है। अब हम देख लेते हैं कोई ना कोई प्रोग्राम इनमें से ना, जो ये वाले प्रोग्राम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बायो साइंसेज़ का प्रोग्राम देख लेते हैं। तो बायो साइंसेज़ का प्रोग्राम मेरे पास ऑलरेडी पीडीएफ फाइल डाउनलोडेड है, तो वी कैन सी हियर। अब ये देखें, आप उस वेबसाइट पे जाएँगे जिस वेबसाइट का मैंने आपको बताया है, तो आपको ये सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं आपके रिसर्च फील्ड से रिलेटेड आपको मिल जाएँगे। ये करिकुलम वगैरह उसमें लिखे हुए हैं, डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है, बायोलॉजी या ड्यूरेशन पीएचडी का कितना होगा, 3 साल का होगा, स्कॉलरशिप कितने हैं, फंडेड बाय द यूनिवर्सिटी 7 हैं, स्कॉलरशिप फंडेड बाय द अदर बॉडीज आर को फंडेड बाय द अदर डिपार्टमेंट्स कितने हैं, इसका नंबर 1 है जी। इसके बाद नंबर ऑफ टोटल पोजीशंस कितनी है जी इस डिपार्टमेंट के अंदर, 23 ये हो गई और ऊपर वाली मिला के कितनी हो जाएंगी, 31। तो 23 और 7 30, 23 और 7 30, 30 और 1 31, 31 टोटल पोजीशंस हैं। इन पोजीशंस के कुछ पोजीशंस के यहाँ पे अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको यहाँ पे सारी जो पोजीशंस होती हैं उनके यहाँ पे आपको टाइटल्स मिल जाएंगे। जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे ये टॉपिक है, इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, इंटीग्रेटिंग बायोलॉजिकल सेक्स इन एनवायरमेंटल असेसमेंट ऑफ द फॉर द ओशियन। सो आपने इस टाइटल को फॉलो करके, अगर आपकी रिसर्च इससे मैच कर रही है तो इस टाइटल को फॉलो करके आपने अपना रिसर्च प्रोजेक्ट बना लेना है। रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने के लिए नीचे सारी की सारी चीज़ें और भी बताइए, हम देख लेते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया, प्री सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द एवेल्युएशन ऑफ द क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी डिग्री जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसके बिहाव पे आपकी सिलेक्शन होगी, जिसके बिहाव पे आपको फिर ओरल एग्जामिनेशन या फिर इंटरव्यू में आपको आगे सेलेक्ट कर लिया जाएगा।
ऑरल एग्जामिनेशन वाया रिमोट इंटरव्यू। ऑरल एग्जामिनेशन मीन टू से कि आपका ऑनलाइन इंटरव्यू जो है वो जूम वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू या फिर गूगल मीटिंग के थ्रू होगा। एवेल्यूएशन क्राइटेरिया के अंदर क्या बताया गया कि क्वालिफिकेशन, आपने जितनी भी क्वालिफिकेशन अपलोड करनी है उसके 40 मार्क्स होंगे, और आपका जो 40 मार्क्स में से जितने भी आपके पासिंग मार्क्स होंगे, फॉर एग्जांपल 40 हैं तो उसमें से आपके अगर 30 मार्क्स पासिंग है तो फिर आपको ओरल एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा, और ओरल एग्जामिनेशन या फिर इंटरव्यू में आपके टोटल 60 मार्क्स होंगे। तो फिर वहाँ पे डिफाइन होगा कि आप 60 में से कितने मार्क्स लेते हो। तो अगर आप 60 में से 50 मार्क्स ले लेते हो और 40 में से 30 मार्क्स ले लेते हो तो 80 हो गए। 80 के ऊपर फिर आपका मेरिट बनेगा और फिर आपकी वहाँ पे लिस्ट लगेगी, रैंकिंग लिस्ट जिसे हम कहते हैं। अब आगे बताया गया कि आपकी क्वालिफिकेशन को कैसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले थीसिस का बताया गया है कि मास्टर का थीसिस, अगर आपके पास मास्टर का थीसिस है, अगर आपने मास्टर्स कर लिया हुआ तो आपने सारे का सारा थीसिस अपलोड करना है। अगर आपका मास्टर ऑनगोइंग है और आपके पास मुकम्मल थीसिस नहीं है तो आपने फिर 4 पेजेस की समरी वहाँ पे अपलोड करनी है। इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 40 में से 5 होंगे। इसी तरह करिकुलम विटाई या फिर आपकी सीवी है, इसके कितने मार्क्स हैं, टोटल 15 नंबर हैं। सो सीवी के अंदर ये बताया गया कि द करिकुलम विटाई मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द फॉलोइंग टेम्पलेट अवेलेबल एट द पीएचडी वेबसाइट। सो ये टेम्पलेट दिया गया है, इस वेबसाइट पे आपने जाना है, इस वेबसाइट पे आपको टेम्पलेट दिया है, वहाँ से आपने इस टेम्पलेट डाउनलोड करके अपनी सीवी उसी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग बना के अपलोड करनी है। याद रखना है, ओनली द सीवी रिटन इन द यूजिंग दिस टेम्पलेट विल बी कंसिडर्ड। अगर आपने कोई और टेम्पलेट यूज़ किया तो आपको फिर 15 में से 0 मार्क्स मिलेंगे। इट मीन्स कि 40 में से सीवी वाले सेक्शन में आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। साइंटिफिक पब्लिकेशंस, बार बार कहता हूँ कि अगर आपके मार्क्स कम है तो फिर आप पब्लिकेशंस करें, पब्लिकेशंस के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अदर डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स हैं तो उसको आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह रिसर्च प्रोजेक्ट आपने जो बनाना है उसके 15 मार्क्स हैं। तो रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए भी सम टाइम टेम्पलेट दिया होता है। यहाँ पे आप देखें, द रिसर्च प्रोजेक्ट मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द फॉलोइंग टेम्पलेट अवेलेबल इन द पीएचडी वेबसाइट। अब आपने जो रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है ये बायो साइंस वाले के लिए स्पेशली है, सबके लिए ऑलमोस्ट होगा क्योंकि अगर एक में होता है तो सबके लिए ही होता है रिसर्च प्रोजेक्ट का टेम्पलेट। तो असने आपने इस टेम्पलेट को फॉलो करके, सिर्फ बायो वालों के लिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये जो पीडीएफ फाइल है बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए है, तो आपने इस सॉरी टेम्पलेट को फॉलो करके अपना रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है। अच्छा जी। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है, ये तो होगी क्वालिफिकेशन में के अंदर कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उनकी मार्क्स की डिवीजन बताई गई है कि कैसे कैसे उनकी डिवीजन हुई हुई है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है एप्लीकेशन फिल करने से पहले। इसके बाद आ जाती है प्री सिलेक्शन, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द एवेल्युएशन कमीशन। फर्स्ट मीटिंग इनकी जो होगी वो 4 जून को होगी। आपको पता चल जाएगा कि आपकी एवेल्युएशन हो रही है। पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द एवेल्युएशन ऑफ द प्री सिलेक्शन, 11 जून को आपका रिजल्ट लग जाएगा। इस वेबसाइट के ऊपर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी आपको अलग से मेल नहीं आएगी, इस वेबसाइट के ऊपर आपने देख लेना, आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। पब्लिकेशन ऑफ द टाइम टेबल फॉर द रिमोट इंटरव्यूज़, 11 जून 2026 को ये आपको रिमोट इंटरव्यूज़ के लिए टाइम बता दिया जाएगा जिन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई। अब रिमोट इंटरव्यू कब होगा बायोलॉजिकल साइंसेज वाले डिपार्टमेंट का? 16 जून 2026 से लेकर 19 जून 2026 तक डिफरेंट वेन्यूज एंड डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के साथ आपके ओरल एग्जामिनेशन या फिर इंटरव्यूज होते रहेंगे। लैंग्वेजेस इंटरव्यू के लिए कौन सी होगी? फॉरेन लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में आपका इंटरव्यू होगा, तो आपने इंग्लिश में ही अपनी तैयारी करनी है। एग्जामिनेशन टॉपिक्स यहाँ पे बताए गए हैं, सारे के सारे टॉपिक्स अगर तो आपने ऑलरेडी प्री डिफाइन करके अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है कोई ना कोई टॉपिक, तो आपका इंटरव्यू उसी के ऊपर होगा। अगर आपने इंडिपेंडेंटली अप्लाई किया तो फिर उसके इसमें से कोई ना कोई टॉपिक उठा के वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या सिंपली आपसे इन टॉपिक के ऊपर वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोर्स की वेबसाइट ये दी हुई है, आप वहाँ पे जाके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अच्छा जी, फर्दर इन्फॉर्मेशन, डिपार्टमेंट का नाम बताया गया, एड्रेस बताया गया है। आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये टेलीफोन, ईमेल नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया गया, आप डायरेक्टली उनको अपनी ईमेल करके या फिर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। पर्सन का नाम,
ब्रेंटन मार्टिना है, आप उससे डायरेक्टली पूछ सकते हो। अप्लाई आपने कैसे करना है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया गया। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन, प्रोसीजर अवेलेबल एट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जाके आपने अपना इनरोलमेंट के लिए या फिर आपने एप्लीकेशन के लिए सारे का सारा जो फॉर्म है वो फिल करना है। पीका वाली या चीनिका वाली वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपने अपनी सारी डिटेल डालनी है। तो जो भी प्रोसेस होगा फिर इंशाल्लाह ताला अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। डेडलाइन आपको ऑलरेडी बता दी गई है। द पब्लिकेशन ऑफ द रैंकिंग लिस्ट एंड एनरोलमेंट फॉर फ्रॉम 1 जुलाई बिगिनिंग। अच्छा जी आपने 1 जुलाई तक अपनी इनरोलमेंट कर लेनी है और बिगिनिंग ऑफ द पीएचडी कोर्सेज 1 नवंबर ऑब्वियसली पूरे के पूरे इटली में 1 नवंबर 2026 को ही पीएचडी के कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि ऑलरेडी भी 1 नवंबर को ही होते हैं। द ग्रॉस एनुअल अमाउंट ऑफ द स्कॉलरशिप फॉर पीएचडी कोर्स इज 18,643 एंड सिंपली आपकी कटिंग शटिंग करके सारा टैक्स काट के आपको मंथली 1200 यूरो मिल जाएंगे। सो ये था हमारे पास कोर्स की एक मुकम्मल डिटेल। किसी भी कोर्स की आपने इसी तरह ही अदर कोर्सेज जो हैं, जैसे मैंने ये बायोसाइंसेस का कोर्स आपको खोल के दिखाया, इसी तरह आप अपने रिलेटेड एस्ट्रोनॉमी है, जियोलॉजिकल साइंस है, आपने इसी तरह के कोर्सेज ओपन करके अपनी मुकम्मल डिटेल देखनी है। फिर आपने जाके वेबसाइट के ऊपर जाके आपने अप्लाई करना है। आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द अज़ जल्द उसका आंसर कर सकूँ। किसी को फ़ीस पे करने में प्रॉब्लम हो तो वो भी पूछ सकता है। इंशाल्लाह ताला दोबारा फिर मैं एक और वीडियो में किसी और यूनिवर्सिटी का आपको बताऊँगा, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।